हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स और यह लेक्चर नंबर 7 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण को, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो वेग समीकरणों को समाकलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। किसी भी समय पर वेग स्थिरांक तथा विकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को सरलता से प्राप्त करने के लिए वेग समीकरणों को समाकलित किया गया है, जिन्हें समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो वेग समीकरणों को समाकलित करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि किसी भी समय पर हम अभिकारकों की सांद्रता और वेग स्थिरांक के मध्य संबंध को आसानी से ज्ञात कर सकें। ठीक है। और हमारे सिलेबस में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को समाकलित किया गया है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, यह अभिकारक हो गया या उत्पाद हो गया। इस अभिक्रिया के लिए माना R की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 है। प्रारंभिक सांद्रता R0 है। यहाँ पे R0 इस तरह से लिखा गया है, R0। लेकिन जब हम समीकरण के रेट को लिखेंगे, जब हम अभिक्रिया के रेट को लिखेंगे, उस समय इस तरह से घात चढ़ाएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर को दर्शाते समय शून्य की घात चढ़ाई जाती है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के लिए 0 को कोष्टक के अंदर दिखा दिया है। ठीक है, आगे आते हैं। तथा t समय पर सांद्रता R है। ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर R को कैसे दिखाते हैं, दो तरीके से अभिक्रिया की दर को दर्शाना हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ पहला तरीका है माइनस, इसलिए ताकि अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी। और दूसरा तरीका है अभिक्रिया की दर को दर्शाने का, के आर का घात, आर की कॉन्सेंट्रेशन का घात है एन, जहाँ पे n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए यहाँ पे हमने n लगाया हुआ है। अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो n की जगह क्या रखेंगे, हम शून्य रखेंगे। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती तो n के लिए 1, द्वितीय कोटि में यहाँ पे क्या लगता है, घात 2, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में यहाँ घात 3। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1, द्वितीय के लिए 2 और तृतीय के लिए 3 होता है। यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए n का मान भी शून्य है। चलो इस समीकरण से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है और R की घात 0 है। देखो तो चूंकि R की घात 0 है, इसलिए अगर यहाँ पे सांद्रता हम कुछ भी लें, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रखें, उसकी घात 0 है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ देखो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा, k बचेगा, या माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी इक्वल टू के। अब डी टी को इस साइड लेके आते हैं, या माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के डी टी। ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यह समीकरण का अवकल रूप है। देखो इस समीकरण को हम कहते हैं अवकल रूप, अवकल समीकरण। ठीक है। चूंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो इसको इंटीग्रेशन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो इसके दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे, या लिखते हैं दोनों ओर
दोनों ओर समाकलन कराने पर माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के डी टी। के कांस्टेंट है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। अब समाकलन के बाद क्या बचेगा, माइनस डी यहाँ से समाप्त हो जाएंगे, आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के टी, इधर के टी बचेगा, प्लस एक नियतांक आएगा जिसको समाकलन स्थिरांक कहते हैं, समाकलन स्थिरांक आई, जहाँ पर आई समाकलन स्थिरांक है। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और आ जाते हैं इस दिशा में। यहां ध्यान दो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 ली हुई है। जब t इक्वल टू 0 हो, यानी शून्य समय पे जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई हो, तब उस समय के लिए हम देखते हैं जब t इक्वल टू 0 हो तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, जो प्रारंभिक सांद्रता है यही t इक्वल टू 0 पे अभिकारक की सांद्रता है R0, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे अभिकारक की सांद्रता R0 है। समीकरण में हम t का मान और सांद्रता R0 रखेंगे। समीकरण 1 में t की जगह 0 और r की जगह R0 रखेंगे। समीकरण 1 में t व r का मान रखने पर, देखो यहां से माइनस r है ना, माइनस R0 रखा इक्वल टू के टी है, के इंटू टी की जगह 0 रखा प्लस आई। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस R0 का कंसंट्रेशन इक्वल टू आई, आई का मान माइनस R0। फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो आओ समीकरण 1 में, माइनस आर है ना, माइनस आर इक्वल टू के टी प्लस आई, और आई की जगह हम रखेंगे माइनस R0, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस R0, या के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू R0 माइनस R, ठीक है। अगर t को यहाँ से इस साइड लेके आ जाए हम, बटे t हो जाएगा। यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको लिख देते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण या वेग समीकरण, ठीक है। इस समीकरण का यूज हम लोग आगे करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे हम बता देते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ लक्षण को जो फायदेमंद रहेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, देखो सबसे पहले ये बता दूं, जितनी भी अभिक्रियाएं सनलाइट की उपस्थिति में होती हैं, सूर्य के प्रकाश में जो क्रियाएं होती हैं वह शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एक अभिक्रिया हम लेते हैं H2 प्लस Cl2 से बन रहा है 2HCl, और सनलाइट की उपस्थिति हम कैसे दिखाते हैं, H न्यू के द्वारा दिखाते हैं, जहां H न्यू क्या है, फोटान की ऊर्जा है। E इक्वल टू H न्यू, इसको हम लोग 11वें में पढ़ चुके हैं। ये E क्या है, फोटान की ऊर्जा, H न्यू भी क्या होगी, फोटान की ऊर्जा होगी। तो जिन इक्वेशंस में, जिन रासायनिक समीकरण में H न्यू
या सूर्य का प्रकाश लिखा हो, वह रासायनिक अपक्रियाएं कैसी होंगी, शून्य कोटि की होंगी, ये याद रखना। दूसरा लक्षण बता दे रहे हैं, यदि कोई यौगिक किसी धातु की सतह पे अपघटित होता है तो वह अभिक्रिया भी शून्य कोटि की होती है। जैसे यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, अमोनिया का अपघटन NH3 अपघटित होके N2 प्लस 3H2, यहाँ 2NH3 होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए सरफेस जो होता है वो प्लेटिनम सतह पर यह अभिक्रिया होती है, यानी अमोनिया का अपघटन प्लेटिनम की सतह पर होता है और यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह तीसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, और यह होता है गोल्ड की सतह पर, गोल्ड की सरफेस पे अभिक्रिया होती है H2 प्लस I2, ठीक है। तो ये है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण। यहाँ से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।